और अब ग्राउंड जीरो से लाइव। उमरिया एक जगह है, आप जानते होंगे, टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। वहां 7 हाथियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हाथी पहले बेहोश हुए, बाद में जान चली गई। हाथियों की मौत कैसे हुई, इसके लिए जांच टीम गठित कर दी गई है, जैसे हर बार होता है। वन विभाग में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, ये जानेंगे। इसके अलावा बात होगी राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने का दुस्साहस कौन कर रहा है। मुरैना में शिकारियों के कब्जे से 5 मोर बरामद हुए। इस मामले में 4 शिकारी अरेस्ट किए गए, ये भी जानेंगे। जिम्मेदारों से सवाल भी पूछा जाएगा। तो उमरिया के बांधवगढ़ में 3 और हाथियों की मौत हो गई। इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। यहां अब तक कुल 7 हाथियों की मौत हो गई है। 3 हाथी अब भी बेहोश हैं। हाथियों के इलाज के लिए दर्जन भर डॉक्टर बुलाए गए, जो उनका इलाज कर रहे हैं। वन महकमे की शुरुआती जांच में बात सामने आई कि हाथियों ने कोदो की फसल खाई थी, इसकी वजह से वो बेहोश हुए। दूसरी तरफ जहर देकर भी हाथियों की जान ली गई, इसकी आशंका जताई जा रही है। जांच के लिए टीम बनाई गई है। वन महकमे में हड़कंप मचा है। डॉक्टरों की टीम बेहोश हाथियों को बचाने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। इसमें अभी कुछ भी कहना भी बड़ी जल्दीबाजी, क्योंकि जिन्होंने जिस तरीके से कोदो फसल में कोदो खाया है, अब वहाँ हम कारणों की जांच करेंगे। इनके भी जो सैंपल है वो ले करके और कोरिलेट करेंगे उससे, लैब के उससे कि किस कारण क्या है। डॉक्टर साहब लोग भी, हमारी टीम लगी हुई है, तो फिर देखते हैं इसमें कैसा है। मतलब जहर खुरानी का भी मामला हो सकता है? अभी एकदम नहीं कह सकते ठीक, लेकिन फसल जिस तरह से चली, तो फसल में उन्होंने क्या था क्या नहीं था, वो अब थोड़ा सा जांच का विषय है, सो कर। और बांधवगढ़ में हाथियों की संदिग्ध मौत पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, वन विभाग इसकी पड़ताल कर रहा है। तो उसमें तो पूरा वन विभाग का अमला लगा हुआ है और उसके कारणों का पता करके, और जो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी इसकी कारणों पे जाना पड़ेगा। क्या परिस्थितियाँ थी, क्या हो गया है, अभी हमको जानकारी नहीं है। अभी आपने ध्यान में बात लाई है, अखबारों में मैंने भी पढ़ा है, और मैं वहाँ के डायरेक्टर से बात करके पता करूँगा। को लिए चलेंगे, ब्रिजेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास आपको लिए चलेंगे। बांधवगढ़ का इलाका, लोग जाहिरा तौर पर जो वन्य जीव हैं उनकी पूजा करते होंगे। ये इलाका ही उनकी वजह से गुलजार है। इसके बावजूद 7 हाथियों की मौत, ये सिर्फ चौंकाता नहीं है, ये बहुत चिंता पैदा करता है। ब्रिजेंद्र, क्या कुछ लोगों का कहना है और क्या कुछ अपडेट आपके पास, प्लीज। जी, मैं सबसे पहले तो आपको अपडेट देना चाहूँगा कि जो हाथियों की मौत है उसकी संख्या 8 पहुँच चुकी है। 8 हाथियों की मौत, बिल्कुल 8 हाथियों की मौत हो चुकी है, मतलब 8वां हाथी भी मृत हो चुका है। अब सिर्फ 2 हाथी बचे हुए हैं, जिसमें से एक हाथी पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है, जबकि दूसरा हाथी अभी भी बीमार हालत में है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ा अपडेट जरा अपने दर्शकों को भी बता दें, जो बड़ा अपडेट ब्रिजेंद्र बता रहे हैं। 8 हाथियों की जान चली गई है, 2 में से एक स्वस्थ है और दूसरे का उपचार जारी है। यह जो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, 8 हाथियों की जान चली गई। जैसे जैसे यह संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे जिम्मेदारों से सवाल भी बढ़ेंगे। ब्रिजेंद्र, आपके साथ कुछ लोग भी हैं, आप चर्चा शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे साथ आसपास के जो प्रभावित क्षेत्र है उसके आसपास के लोग मौजूद हैं, और हम इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे कि इस घटना की क्या वजह हो सकती है, कैसे ये घटना हुई होगी। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपम है जी। ये जो घटना सामने आई है उसके बारे में क्या आपका सोचना है? घटना, हाथी मरे हैं, पर ये हाथी कहते हैं कि कोदो खाने से मरे हैं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके पहले भी कोदो लगता रहा होगा,
और कोदो में अगर उसको खाने से मरे हैं तो उसमें निश्चित है कीटनाशक डाला गया होगा, और उस कीटनाशक को हाथी के अलावा अन्य पक्षी भी खाए होंगे, अन्य जानवर भी खाए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोदो के खाने से ही हाथियों की मौत हुई है। हाथी के जांच का जो दायरा है वो थोड़ा सा निष्पक्ष और बढ़ाना होगा, ताकि बात सब सामने आ जाए कि हकीकत क्या है मामले में। निश्चित तौर पर हाथियों की मौत के पीछे जैसा किसानों का कहना है कि कोदो वजह नहीं हो सकती, और भी किसान हमारे साथ में हैं तो और बात करना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। जी राजेंद्र जी, क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से क्या कैसे घटनाक्रम हुआ होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगातार अवैध उत्खनन का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर जो पार्क विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो अवैध उत्खनन को रोकने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो अवैध उत्खनन तो कर दिया जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और उस गड्ढे में पानी भरा रहता है। जंगली हाथी जिस प्रकार से कर्नाटक, उड़ीसा होते हुए, अपने मध्य प्रदेश होते हुए अपने बांधवगढ़ में आए, और बांधवगढ़ में जब ये हाथी आए तो लोगों में एक अच्छा उत्साह था कि हमारे यहाँ बाघ दीदार के लिए तो जाना जाता है, लेकिन हाथियों का, जंगली हाथियों को भी देखने के लिए लोगों के अंदर ये उत्सुकता दिखी। अब ये हाथी निश्चित तौर पर जो पानी पिए होंगे, इसके चलते भी इनकी ये स्थिति होगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि जंगली हाथियों को जो मोमेंट पूरे क्षेत्र में बना रहता था, ये आसपास के देहात एरिया में ये हाथी उत्पात भी मचाते थे, और जो वहां के लोग थे उनके घरों को तोड़ते थे, फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। तो निश्चित तौर पर हम तो ये मानते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा, जो भी ग्रामीण होंगे वहां के, इन लोगों के द्वारा पानी में कुछ ऐसा केमिकल मिला दिया होगा, पॉइजन मिला दिया होगा, जिस कारण से हाथियों की ये स्थिति आई है, और आज 8 हाथियों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा कारण अवैध उत्खनन। अगर अवैध उत्खनन पर पार्क विभाग इस पर रोक नहीं लगाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो वन प्रेमी है उनको निराशा ही इसी प्रकार से साबित होगी, और निराशा भरी नजरों से वो देखते रहेंगे। अभी हाथी मरे, आने वाले समय में हो सकता है कि जो हमारा विश्व में प्रसिद्ध बांधवगढ़, जिसको बाघ के नाम से जाना जाता है, कि यहाँ बाघ के दीदार होते हैं, तो बाघ के ऊपर भी ऐसी आने वाले समय में विषम परिस्थितियां आएगी, हम ये मानते हैं। ये नया मामला है। फसल के अलावा जो अवैध उत्खनन है उस पर भी लोगों का आरोप है कि उस अवैध उत्खनन से भी और वन्य जीवों को खतरा हो सकता है। हाथियों के साथ जो हुआ वो इसमें एक नया मामला सामने आया है, और भी हम बात करना चाहेंगे किसानों से, और क्या कहना है किसानों का, किस तरीके से। जी, किसान तो तलवार की धार पे चल रहा है, जो ग्रामीण हैं सब तलवार की धार पे चल रहे हैं। यहाँ फॉरेस्ट वाले अधिकारी जो हैं, रेंजर हैं, वो तंग करते हैं, वहीं जंगली जानवर भी तंग करते हैं। पर हमको जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वर्षों से हमारे पूर्वज भी इसी गांव में रहे हैं और जी रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है। पर ये जो मौत हुई है उसका दुख तो है हमें हाथियों का। निश्चित है, नुकसान जरूर करते हैं, लेकिन हमको उसका दुख नहीं है। और ये हाथियों की जो मौत हुई है उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए सर। बिल्कुल ठीक बात है। और भी किसान हैं, जानना चाहेंगे और क्या कहना है किसानों को। जी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो 8 हाथियों की अभी तक मौत हो गई है, ये बड़ी ही दुखद घटना है, और ये कोई नई बात नहीं है कि कोई नई बात है। इसके पहले भी एक बार ऐसे सुनने में आया था, जो कि पार्क प्रबंधक के द्वारा बताया गया था कि कोदो खाने से हाथी बीमार हुए थे, लेकिन वो ठीक हो गए थे। पर इस बार ये जो पार्क प्रबंधन का कहना कि कोदो खाने से बीमार हुए, उनकी मौत हुई, ऐसा संभव नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं, जैसे हमारे भाई साहब ने अभी बताया, राजन जी ने बताया कि जो अवैध उत्खनन है, ये सबसे बड़ा कारण है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का। अगर इसमें लगाम लगे तो जो ये तालाब नुमा छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, इनमें जो आशंका जताई जा रही है कि इनमें जहर डाला जा सकता है, जिससे हाथियों की मौत हो सकती है। इसके पहले भी उमरिया के कई सारे पत्रकार भाई बंधुओं ने खबर लगाई। इसके पहले खबर ये लगाई कि ग्रामीण परेशान है, किसान परेशान है। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल, चाहे वो धान हो चाहे कोदो हो, घर तक जाकर के हाथी परेशान करते थे। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए एक तौर पर तो ये जहर खुरानी का भी मामला हो सकता है, और बाकी चीज तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही सामने आ पाएगी कि क्या बचा। चलिए ब्रजेन, वक्त की थोड़ी कमी भी है, लेकिन आपके साथ जो लोग थे उन्होंने बेहतर तरीके से अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद। और बड़ा अपडेट जो ब्रजेन ने दिया वो एक बार फिर बता दें, 8 हाथियों की मौत हुई है, 2 अभी भी 2 बाकी हैं, उनमें से एक स्वस्थ है और एक का उपचार चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत धन्यवाद। इधर मुरैना के करहधाम आश्रम के जंगल में 4 शिकारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर लिया। 5 मोर को जहर देकर मारने का मामला सामने आया। वन विभाग की टीम को मुखबिर से इसकी जानकारी मिली। इसके बाद वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर इन 4 को पकड़ा। ये 4 ग्वालियर और मुरैना के रहने वाले हैं।
सीधा आपको लिए चलेंगे मुरैना। सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार, और ये कोई एकदम नई दिक्कत नहीं है या एकदम कोई नया क्राइम नहीं है, हम बार बार इस तरह के घटनाक्रम देखते हैं। अमित, बिल्कुल, देखिए कई बार देखा जाता है कि सिर्फ राष्ट्रीय पक्षी ही नहीं बल्कि जंगली जानवर होते हैं, उनका शिकार जो जंगल में घूमने वाले, जो जंगल में मूवमेंट करने वाले शिकारी होते हैं, उनके द्वारा अक्सर देखा जाता है कि शिकार किया जाता है और कई बार कई घटनाक्रम भी सामने आते हैं। लेकिन अब जो देखने में आया है वो ये है कि नूराबाद थाना क्षेत्र के जो पटिया वाले का मंदिर पड़ता है, एक धार्मिक स्थान है और इलाके के लिए ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लिए एक धार्मिक स्थान है। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन वहाँ उसी जंगल में 4 शिकारी आते हैं और 5 जो मोर रहते हैं राष्ट्रीय मान्यता रहती है और उसकी पूजा भी होती है। उसी हिंदू धर्म में अब इस तरीके से घटना सामने आई है कि 5 जो राष्ट्रीय पक्षी होते हैं उनका जो 4 शिकारी आते हैं वो उनका शिकार करते हैं, किसी जहरीला पदार्थ खिला करके उनका शिकार किया जाता है। और उसके बाद जब जैसे ही मुखबिर से सूचना वन विभाग की टीम को और पुलिस को लगती है, तो आवाज की कुछ तकनीकी दिक्कत है। अमित की आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज हम तक पहुंचे। तो जहर देकर मोर का शिकार करने का ये मामला है और घेराबंदी कर 4 आरोपी अरेस्ट किए गए, इनसे पूछताछ की जा रही है। मुखबिर के जरिए वन विभाग को इसकी इत्तला मिली थी। कराधाम आश्रम के जंगल का ये मामला है, लेकिन पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के जो घटनाक्रम है वो सामने आए हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। चार शिकारी गिरफ्तार किए गए इस मामले में और अब उनके जरिए पूछताछ की जाएगी कौन कौन इसमें सक्रिय है। जहर देकर मोर के शिकार करने की एक थ्योरी बताई जा रही है। और एक बार फिर कोशिश करेंगे अमित के पास, आपको लिए चलते हैं। अमित, सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा। ये वो लोग हैं जो अपने अंचल में घूमते हैं और शिकारियों को इन्होंने देखा है, इनका ऐसा दावा है। तो इनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश शर्मा है। अच्छा, शिकारियों का मूवमेंट किस तरीके का रहता है इस इलाके में? शिकारियों का मूवमेंट तो बहुत रहता है, लेकिन कारण ये है कि इस पे वन विभाग है और सभी टीम कार्रवाई करे हैं और ड्यूटी वगैरह दे हुए हैं, तो टाइम पे तो ये शिकार नहीं हो। लेकिन राष्ट्रीय पक्षी 5 मोर की मौत हुई है, कैसे देखते हो? वो बहुत ही गलत हुआ है और ऐसा होना नहीं था। राष्ट्रीय पक्षी था और जिसने भी कोई भी हो उनको बख्शा नहीं जाए, इनके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और कई बार कैदियों की उनकी कई बार शिकारी का बख्शे थोड़ी है, लेकिन इनको बख्शना नहीं चाहिए, कोई भी हो जिसने शिकार किया है। तो अच्छा, आप बताइए सर, आप कैसे देखते हो? कई बार शिकारी यहाँ मूवमेंट करते हैं, आपने बहुत घूमते हैं हमारे क्षेत्र में। गांव के पड़ोस में जंगल है, उधर भी घूमते हैं तीतर बीतर मारने के लिए, खरगोश मारने के लिए। उनके मारते हुए शायद को किसी इंसान में भी तो गोली लग सकती है। बिल्कुल, देखिए ठीक कहा इन्होंने कि इंसान में कई बार देखा जाता है कि इंसान भी इस गोली का शिकार हो जाती है, क्योंकि ये शिकार तो करना चाहती है जंगली जानवर या फिर राष्ट्रीय पक्षी, जिस तरीके से मोर का किया, लेकिन कई बार इनकी समझ में नहीं आता है और गोली जाकर के कहीं और धंस जाती है। तो कई बार इसका आम लोग भी शिकार हो जाते हैं और इसके चलते कई लोगों की जान भी गई है। खास बात यह है कि मुरैना श्योपुर और शिवपुरी से मिला हुआ है। यही वजह है कि शिवपुरी और श्योपुर में जंगल अधिक होने के चलते जंगली जानवरों का भी मुरैना में मूवमेंट रहता है। लेकिन अब खास यही वजह है कि इन शिकारियों को कब सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा जरूरी कि दरअसल ये सलाखों के पीछे पहुंचेंगे कब, क्योंकि सवाल राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ भी है। बहुत धन्यवाद अमित आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही। नमस्कार।